नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग पे वीडियोस डालना शुरू किए हैं, पहली बात बनती है कि अब हम आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी सीखें। और आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी को बोला जाता है पैसा बनाने की मशीन। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है, अगर आप जॉब करते करते ट्रेड करना चाहते हो, आपके पास कुछ कैपिटल है और उसके बेस पे आप विदाउट टेंशन ट्रेड करना चाहते हो, एक सिस्टम फॉलो करना चाहते हो, तो कोई भी पोजिशनल ट्रेडर के लिए सबसे पहला कदम होता है कि वो आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी को जान ले। और उसको क्यों पैसा बनाने की मशीन बोलते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। और सिर्फ ये एक वीडियो नहीं आएगा आयरन फ्लाई पे। आयरन फ्लाई का अभी तो मैं बेसिक सिखा रहा हूं, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है और इसके एडजस्टमेंट भी होते हैं कि अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं गया तो हमें क्या छोटी मोटी चीजें करनी है, राइट। जल्दी से अपने जाते हैं यहाँ पे ऑब्स्ट्रा पे और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि भाई आयरन फ्लाई क्या होता है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, मैं ज्यादातर ऑप्शन के एनालिसिस के लिए ऑब्स्ट्रा नाम की फ्री साइट यूज कर रहा हूँ। हालांकि जो भी मैं आपको फीचर बताने वाला हूँ आजकल हर एक ब्रोकर के अकाउंट में अवेलेबल होते हैं, बट फिर भी मुझे ये पुराना अंदाज काफी पसंद है एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले काफी लोग बिगिनर्स होते हैं ना, बहुत डर जाते, कंफ्यूज हो जाते कि भाई आयरन फ्लाई किसका नाम है। ठीक है, नाम सुन के ही टेक्निकल डर जाते, भाई आयरन फ्लाई, डबल कॉन्डर, आयरन कॉन्डर। तो नाम में मत जाओ, आप अपना कोई सा भी नाम दे दो, आपको जो नाम अच्छा लगता है आप दे दो, चलेगा। आपको लॉजिक समझना है कि ये स्ट्रेटेजी क्यों बनाई गई है, ट्रेडर इसको क्यों यूज करते हैं, या तो मैं उसको क्यों यूज करूं। बाकी भले दुनिया उसको जो बोले, ठीक है। अब देखो, आयरन फ्लाई है वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है। मैंने ऑप्शन के पोजीशन ट्रेडिंग के बेसिक कोर्स में बता दिया, आपको नहीं पता हो तो मेरा वो कोर्स देख लेना। कि भाई नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या, कि हम ना तो बुलिश है हम ना तो बेरिश है। हम मार्केट की कुछ कंडीशन देख के जो अपने फेवर में जा रही है उसके बेस पे ये स्ट्रेटेजी डालते हैं। और ज्यादातर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में हम ये सोचते हैं कि हम टाइम का पूरा फायदा उठाए, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए टाइम मतलब थीटा हमारे फायदे में होता है। और वेगा नेगेटिव हम करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसके बाद प्रीमियम बढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आयरन फ्लाई बनी कैसे, लॉजिक क्या था। काफी लोगों को लॉजिक ही पता नहीं होता है कि भाई आयरन फ्लाई बनी कैसे। उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल क्या होता है? शॉर्ट स्ट्रेडल ये होता है कि निफ्टी अभी क्या कर रहा है, निफ्टी का जो एटीएम स्ट्राइक होता है, एटीएम स्ट्राइक, उसको पीई और सीई, कॉल और पुट दोनों सेल कर दो, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट स्ट्रेडल ले रहा हूं। शॉर्ट स्ट्रेडल में हम क्या करते हैं कि अभी, सॉरी, एक मिनट, इसको रिफ्रेश कर लेता हूं पहले, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल में चले जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है मुझको, क्योंकि ऑप्शन के लिए मुझे एनालिसिस करना है। थोड़ा ये डिले चलता है। ये ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है और मैं एक नई एक्सपायरी में चले जाता हूँ। निफ्टी 19,700 पे और मुझे शॉर्ट स्ट्रेडल डालना है, तो 19,700 पे मैं ये सेल कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब जो बंदा शॉर्ट स्ट्रेडल बना रहा है उसका माउंटेन जैसा ग्राफ होगा, और वो बेचारा क्या सोच रहा होगा, वो बेचारा ये सोच रहा होगा कि मार्केट ये रेंज में रहेगा, जब तक ये रेंज में रहेगा उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि मार्केट में उसको न्यूट्रल ट्रेंड चाहिए, ठीक है। उसको कोई डायरेक्शन नहीं लेना है, तो उसके लिए वही है कि भाई मार्केट इसी रेंज में रहेगा। वो शायद चार्ट देख रहा है या एनालिसिस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, राइट। बट आप समझो कि मार्केट या तो इस साइड जाएगा या तो इस साइड जाएगा, तो बहुत बड़ा लॉस होगा। चलो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप ये स्ट्रेटेजी बैठ गए, आपका एनालिसिस भी सही था, पर मार्केट अचानक गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, तो आप क्या कर लोगे? आप तो बड़े लॉस में चले गए। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट फिक्स है कि 11,350 के आसपास। अगर ये आपका एनालिसिस सही रहा तो बेस्ट टू बेस्ट ये प्रॉफिट होगा, पर लॉस अनलिमिटेड है। और ऊपर से आप 1,35,000 मार्जिन देके आए हो, ठीक है। तो ये गलती यहाँ पे हो रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब जो हम करेंगे वो चीज आयरन फ्लाई में ब्यूटीफुली कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सोचना क्या है, तो भाई 19,700 पे हमारा प्रीमियम हमको मिला 139 प्लस 88। कितना मिला? 139 प्लस 88। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो कितना होता है? 139 प्लस 88 तो करीबन 227 230 जितना हो रहा है, राइट। 227 230 जितना हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 19,700 पे अगर मैं 200
230 पॉइंट डाल दूं तो करीबन करीबन 19,930 आ रहा है। ठीक है, तो मैं उतना प्रोटेक्टेड हूं क्योंकि मुझे इतना प्रीमियम मिल चुका है। तो मैं वहीं पे कॉल बाय करने की सोचूंगा कि भाई 19,900 या तो 19,950 पे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑप्शन चेन में जाते हैं और ये रही ऑप्शन चेन 19,000, हाँ 19,900 या 19,950। सो 19,950 वाला एक यहाँ पे मैं कॉल बाय कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप माउस करोगे तो यहाँ पे आपको कई बार ये सब बटन वगन काम नहीं करते हैं। ओके, आ गया। ये एक पोजीशन ऐड कर दी मैंने कॉल साइड। ठीक है, ओके। अब उसी तरह से पुट साइड भी मुझे सेम चाहिए। सो 19,700 में माइनस अगर मैं कर दूं 230 पॉइंट, सो करीबन आ रहा है 19,450 के आसपास। ठीक है, सो 19,450, 19,450 ओके, यहाँ पे है 19,450 वाला एक मैं पुट बाय कर लेता हूं वहां पे। ठीक है, एक प्लस किया एक माइनस किया क्योंकि वहां तक मैं प्रोटेक्टेड हूं, उसके बाद लॉस होना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, मेरा जो माउंटेन था ऐसा वो बैठ गया। ठीक है, यहाँ पे लॉस को मैंने कैप्चर कर लिया और मेरा भी प्रॉफिट कितना हो गया 7,890 और लॉस कितना हो गया 4,600। सो ये 1:1 के रेशियो में मैं ला दिया। अब कोई बात नहीं, वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो में ये लॉस होगा मेरे को। ठीक है, बट मैंने लॉस को कैप्चर कर दिया। इसको बोलते हैं आयरन फ्लाई। बस आयरन फ्लाई, आयरन फ्लाई यहां से आया और कुछ नहीं था इसमें। और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे इतने वीडियो है, बहुत कम लोग इस तरह से समझाते हैं। देखो अब लॉजिक जब तक नहीं समझोगे ना तब तक इसमें से पैसा नहीं बना सकते। क्यों? देखो अभी मैं आपका रीजन बताता हूं कि पैसा क्यों नहीं बन सकता अगर आप लॉजिक नहीं समझोगे तो। देखो आपने ये स्ट्रेटेजी बना ली, अब आप खुश नहीं हो, कह रहे यार मुझे तो 1:1 ही मिल रहा है। तो देखो आप ऊपर नीचे इसको थोड़ा, अगर ऊपर नीचे करोगे कि नहीं, एक काम करता हूँ मैं 19,750 की स्ट्राइक बेच देता हूँ, थोड़ा कॉल और पुट जो मैंने लिया है वो थोड़ा अंदर ले लेता हूं मैं, मुझे इतना बड़ा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया कि भाई मैं 19,950 में चला गया, तो अब 19,900 में चले जाओ यहाँ पे, तो छोटे मोटे 50 -50 +50 के स्ट्राइक के एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करोगे ना, तो कई बार आपको 1:1 की जगह 1:1.5, 1:2 ऐसा मिलने लगेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि आप अभी ज्यादा सोच रहे हो, आपको एक्सपीरियंस आ गया है कि नहीं नहीं ये बात तो सही है, बट क्या इसको मैं ऐसा कर सकता हूं कि चलो प्रॉफिट मुझे 7,800 का हो, चलो लॉस को थोड़ा और 4,000 तक लिया जा सकता है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब उसमें मैं टाइम नहीं डाल रहा हूं, इट्स अप टू यू कि थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर करके आप बेस्ट स्ट्राइक अभी भी ढूंढो। ठीक है ना, तो इस तरह से स्ट्रेटेजी को देखा जाता है। अब देखो अब मार्जिन कितना लगा मेरे को, सिर्फ 57,000। कहा 57,000 मार्जिन, कहा 1,35,000 मार्जिन। यहाँ पे इतना बड़ा मार्जिन देके भी लॉस की चिंता रात को कर रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो मेरा डेल्टा कितना है, पोजिशनल डेल्टा 0.60, मतलब कितना न्यूट्रल है। मैंने ये समझाया था, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर होता है वो चाहता है कि उसकी पूरी पोजीशन एकदम शांत, एकदम पानी में ये जो बोट जा रही है नदी में, तो धीरे धीरे नदी पार हो जाए। तो उसके लिए उसको शांत पानी चाहिए। उसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं कि हमारा डेल्टा, डेल्टा क्या करता है, मार्केट 100 पॉइंट मूव हुआ तो वो आपकी पोजीशन को कितना मूव करेगा, बहुत कम 0.60। तो आपको एकदम न्यूट्रलाइज डेल्टा चाहिए कि भाई मार्केट में बड़ी से बड़ी मूवमेंट आए तो भी आपकी पोजीशन थोड़ी ही मूव हो। तो आपको हमेशा आपकी पोजीशन में डेल्टा ऐसा चाहिए। थीटा सबसे ज्यादा चाहिए, क्यों? बिकॉज यू आर ए सेलर, आप चाहते हो कि आपके जो प्रीमियम है वो गिरने लगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, बिकॉज यू आर ए सेलर, यू आर नॉट अ बायर। ठीक है, तो ग्रिक्स पूरी पोजीशन का आपको चाहिए, डेल्टा एकदम न्यूट्रल चाहिए, थीटा सबसे ज्यादा चाहिए और वेगा नेगेटिव चाहिए। वेगा नेगेटिव मतलब आपने पोजीशन लेने के बाद मार्केट फटाफट भागा तो वेगा पॉजिटिव हो जाएगा, हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि भाई मार्केट का वोलाटिलिटी वहां से गिरे। समझ में आ रहा है? तो ये एक आइडियल कंडीशन होती है। आइडियल कंडीशन में ही देखो, 100 बात की एक बात, कोई भी स्ट्रेटेजी आप सीखो उसकी एक आइडियल कंडीशन हमेशा पूछो कि भाई आइडियल कंडीशन क्या होती है।
और आइडियल कंडीशन में ही उसको एग्जीक्यूट करो। तो आयन फ्लाई की आइडियल कंडीशन क्या है? सबसे पहली आइडियल कंडीशन कि भाई जो भी आप पोजीशन बनाओ एकदम डेल्टा न्यूट्रल होनी चाहिए, कि पहिया एकदम धीमे घूमे, मार्केट कहीं पे भी चला जाए। ठीक है, ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, टाइम ज्यादा मिले हमको, थेटा। तो वीक की स्टार्ट में, महीने की स्टार्ट में, नेक्स्ट एक्सपायरी में, करंट एक्सपायरी में नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी अगर टाइम नहीं बचा हो तो हमें टाइम ज्यादा चाहिए। ठीक है, ताकि वहां से प्रीमियम गिरना स्टार्ट हो। और वेगा नेगेटिव मतलब आप ऐसी पोजीशन पे, ऐसी जगह पे आप बनाओ पोजीशन कि जहां पे वोलाटिलिटी के स्पाइक होने के बहुत कम चांसेस हो, बहुत कम चांसेस हो। तो वहां से वोलाटिलिटी बढ़ बढ़ की शायद 10%, 20, मतलब थोड़ी ही बढ़ेगी, बाद में तो गिरना ही स्टार्ट होगी। तो वेगा को किस तरह से पता किया जा सकता है? सर ये कैसे पता? प्रीमियम पे, आपको प्रीमियम पे ध्यान रखना होगा। कई बार हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हम कई बार ट्रेडर्स ऐसा बोलते हैं ना, सॉरी, कि भाई प्रीमियम बहुत ज्यादा है। बायर्स ऐसा बोलेंगे, ओहो बैंक निफ्टी का प्रीमियम देखा, निफ्टी का प्रीमियम देखा कितना ज्यादा है। अच्छा, तो वो सेलर के लिए अच्छा है कि बहुत ज्यादा प्रीमियम है। तो बायर्स क्या करेंगे? वेट करेंगे कि यार प्रीमियम कम हो। अरे 300, 350, 400 पे प्रीमियम चला गया, 600 प्रीमियम चला गया, तो बायर थोड़े हेजिटेट करेंगे, अरे उनको ज्यादा मार्जिन लगेगा, वो डरेंगे कि यार इतना प्रीमियम ऊपर चला गया, अब तो क्या जाएगा मार्केट ऊपर। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर सेलर आ जाए कि भाई एक्सपेंसिव प्रीमियम में, जब प्रीमियम एक्सपेंसिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि वोलाटिलिटी हाई होगी तभी तो प्रीमियम ज्यादा है। और उस टाइम पे अगर आप देख रहे हो आपको थेटा सही मिल रहा है, ठीक है, वो तो आपको देखना है, तब आप एंटर करते हो, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, तो चांसेस ज्यादा है ना कि अब वहां से प्रीमियम गिरेंगे, तो वो आपकी फेवर में है। आपकी फेवर में क्या चीज नहीं है? कि प्रीमियम वहां से शूट हो जाए, राइट। सो आप हमें, और ये सब चीजें कैसे पता चलेगा कि सर 300 का प्रीमियम एक्सपेंसिव है कि 400 का? ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, राइट। बोलने में तो इजी है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद चलेगा। थोड़ा आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तब जैसे कि कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है, तो उसको पता होगा कि भाई एवरेज बैंक निफ्टी का प्रीमियम एक पर्टिकुलर रेंज में चलता है, उस रेंज से बाहर जाता है तो उसको माइंड में ट्रिगर हो जाता है कि ये एक्सपेंसिव रेंज में आता है, रेयर रेंज में आता है। वो थोड़ा नीचे चला जाता है तो पता चल जाता है ये चीप रेंज में आ रहा है, राइट। सो उसको पता है कि मुझे यहाँ पे नहीं घुसना, उसको पता है कि मुझे यहाँ पे घुसना है, कम से कम यहाँ पे घुसू, बट कहां पे घुसना है, ये थोड़ा आपको एक्सपीरियंस करना होगा। और ये पूरी आयन फ्लाई की स्ट्रेटेजी वो एटीएम स्ट्राइक पे बेस्ड है। क्यों? क्यों एटीएम पे बेस्ड है? क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेडर हैं, हम प्रीमियम खाना चाहते हैं, लोगों से पैसा लेना चाहते हैं। ठीक है, देना नहीं चाहते। ओटीएम कौन यूज करता है? ओटीएम बायर्स यूज करते हैं पैसा बनाने के लिए। और ओटीएम एक्चुअली अच्छी चीज क्या होती है? ओटीएम हेजिंग के लिए यूज होता है, हेजिंग। ठीक है, कि ये पूरा माउंटेन था इसको बचाने के लिए, कि कहीं हम गिर जाए तो हमें चोट कम आए, तो वहां पे इसलिए ओटीएम को बनाया गया है। ठीक है, समझ आ रहा है? ओटीएम सेलर्स के लिए नहीं है भाई, भूल जाओ उसको। तो एटीएम, एटीएम पे जो प्राइसेस चल रहे हैं ना प्रीमियम के, निफ्टी बैंक निफ्टी पे, उस पे थोड़ी थोड़ी नजर रखो, उसका एनालिसिस करो, तब आप मार्केट देख के बता सकते हो कि हाँ अभी बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रीमियम चल रहा है, चलो मैं देखता हूं कि मुझे कौन सी एक्सपायरी में थेटा ज्यादा मिलता है, ये वाली, आने वाली मंथली एक्सपायरी में कहां पे मेरा डेल्टा सही मिल रहा है, थेटा ज्यादा मिल रहा है और प्रीमियम का कॉम्बिनेशन सही मिल रहा है। ये सोच होती है कोई भी स्ट्रेटेजी डालने से पहले। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। दूसरा दूसरा आप क्या कर सकते हो? थोड़ा चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि मार्केट कई बार कोई एक रेंज में फंस जाता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो कई बार जैसे कि मार्केट में ये एक रेंज थी, यहां से लेके यहां तक वाली रेंज, ठीक है, इसमें एक दो तीन चार, 4-5 दिन निकल जाता है कई बार। ठीक है, कई बार ये मोटे मोटी रेंज हमारे हाथ में आ जाती है कि भाई मार्केट एक रेंज में फंस चुका है, एकदम डिरेक्शन वाला नहीं हुआ है मार्केट। ठीक है, ये डिरेक्शन बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते। मार्केट ने हाई मारा, अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो अगर आपको ये रेंज आइडेंटिफाई करना आए, वो जो मार्केट कंसोलिडेशन जोन में हो, बोरिंग जोन में हो, जब बायर्स कंप्लेन कर रहे हो ना, बायर्स ऑप्शन बायर, तो पैसा नहीं बन रहा है, मार्केट तो कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा है, बस वो ऑप्शन सेलर के फायदे में होता। मार्केट जितना मूवमेंट नहीं देगा, बोरिंग होगा, उतना थीटा डीके ज्यादा होगा, उतना प्रीमियम कम होगा, उतना हमारा फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन ढूंढना अगर आ जाए आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में, देखो
इसको भी एग्रेसिव सिचुएशन नहीं बोल सकते, हमको पता था कि ये एक रेंज बन चुकी है, ठीक है ना। और ये कई बार थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दोगे ना, तब पता चलेगा। अभी शायद मेरे वीडियो देखने के, अरे सर मुझे ज्यादा पता नहीं चल रहा है, इट्स ओके, वो आपको पता चलेगा। थोड़ा प्राइस एक्शन पे फोकस करोगे, थोड़ा चार्ट पे फोकस करोगे ना, तो ऐसे ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि अरे मार्केट कंसोलिडेशन जोन में फंस चुका है। 30 मिनट का चार्ट यूज करो, 1 आवर का चार्ट यूज करो, मल्टीपल टाइम फ्रेम में, तब आपको थोड़ी थोड़ी ऐसी दिखने लगेगी चीजें कि भाई मार्केट मूव नहीं हो रहा है, राइट। बट ये सब चीजें भी मैं एडवांस वीडियो में सिखा सकता हूँ। अभी हमको क्या सीखना है कि भैया आयन फ्लाई क्या है, तो वो मैंने क्या सिखा दिया याद करा दू। शॉर्ट स्ट्रेडल हम बनाते हैं जहां पे एक बेचारा सेलर ऐसा बोलता है कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, ये रेंज में फंसेगा और इसके मैं प्रॉफिट खा जाऊंगा मैं। बट उसको चिंता हो रही है कि भाई ये लॉस हो जाए तो रात को सो नहीं सकता, जॉब नहीं कर सकता, राइट। तो उसको जितना प्रीमियम मिला है, तो वो उसको कहीं ना कहीं यहां तक या यहां तक प्रोटेक्ट करेगा, बस। तो वहीं पे एक दीवार बांध देता है कॉल और पुट की, कि भाई मैं जहां तक प्रोटेक्टेड हूं वहीं पे मैं कॉल और पुट ले लूं, तो उसका लॉस लिमिटेड हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, आयन फ्लाई, ठीक है। फिर आप सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सोचो, उसमें कंडीशन क्या है, डेल्टा हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, थीटा मतलब टाइम ज्यादा होना चाहिए हमारे पास, और वेगा नेगेटिव मतलब हमको ज्यादा वोलाटिलिटी नहीं चाहिए, प्रीमियम एक्सपेंसिव होने चाहिए, अच्छे मिलने चाहिए प्रीमियम, ताकि मजा आए अपने को प्रीमियम को अपने लिए यूज करने में, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, चलो आपने ये समझ लिया, आपको मजा आ गया, पता चल गया, वाह। अब आप बोलोगे, अब काफी सारे ट्रेडर मिस्टेक क्या करते हैं, मैं आपको मिस्टेक बताता हूँ। उन लोगों, ये काफी सारे लोग ट्रेडर सीखते हैं भाई आयन फ्लाई, मजा आ गया सर, सब कुछ मजा आ गया सर, डेल्टा भी समझ में आ गया, थेटा भी समझ में आ गया, वेगा भी समझ में आ गया, आइडियल कंडीशन भी पता चल गई, ठीक है। चलो आप इसको एग्जीक्यूट भी कर लोगे, ठीक है। बाद में क्या, बाद में बैठे रहना नहीं है। आइडियल कंडीशन तो ठीक है, ठीक है, बट कई बार आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे छोटे मोटे। इसका मतलब क्या, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे कि ये नदी है, ठीक है, नदी में आप मछुआरे हो, या तो नदी को एक जगह से एक जगह पे पार करना है आपको, ठीक है, और आपके पास ये बोट है, नाव है, ठीक है। तो आप मछुआरे हो या तो आपको नदी पार करनी है, तो आपको एक्सपीरियंस है, आप देख रहे हो कि भाई हवाएं कैसी चल रही है, नदी का पानी शांत है, तो आप आइडियल कंडीशन अपने दिमाग में, आपको एक्सपीरियंस है, आपको बोलना भी नहीं पड़ रहा है, आप काफी सालों से ये कर रहे हो, आप आइडियल कंडीशन लेके ही नाव में जा रहे हो। बट चलो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ठीक है, नदी नदी पार करने में तो शायद 5-6 दिन लग जाए, राइट। तो ये 1-2-3-4 घंटे के बाद अचानक हवामान का रुख बदला, तो आप क्या करोगे, राइट। बस ये लैंग्वेज में आपको कोई नहीं समझेगा, वही मैं समझाना चाहता हूँ कि आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, कितनी भी आइडियल स्ट्रेटेजी आपने डाली हो, चलो मार्केट में अचानक एक साइड मूवमेंट आना चालू हो गई या मूवमेंट डाउन आना चालू हो गई, इसका मतलब क्या था कि आपका डेल्टा घूमने लगेगा वो थोड़ा, क्योंकि जिस साइड मूवमेंट आएगी ना, उस साइड का डेल्टा बढ़ने लगेगा, राइट। अब इसकी वजह से क्या होगा आपको, कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी में लॉस धीरे धीरे आपके टर्मिनल में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे, बहुत फास्ट नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑल्सो, क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल किया है तो इतना ज्यादा नहीं टेंशन होगा, पर कुछ हो जाएगा। तो क्या होगा कि आप सोच रहे थे कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, और वो शायद वो रेंज ब्रेक कर रहा है धीरे धीरे ऊपर के साइड या नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका डेल्टा थोड़ा स्पाइक होने लगेगा, लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अगेन आपको ये सोचना है मैं फिर से डेल्टा को, जो मेरी पहले वाली पोजीशन थी, उस पर कैसे लेके आऊं, राइट। सो उसमें अलग अलग सिनारियो होते हैं, कई बार थोड़ा फिर से हेजिंग करना पड़ता है, कई बार जो ये 19,700 वाली स्ट्राइक है ना, जो जिसपे अपने पी सेल बाई किया था, उसमें कुछ और ऐड करना पड़ता है, कुछ और रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि पहले हमारी मार्केट रेंज ये थी, अब समझ लो कि इस साइड ब्रेकआउट आया, ठीक है। सो अब हम ये नहीं बोल सकते कि अब हमारी रेंज ये थी, अब हमारी रेंज क्या होगी, तो क्या अब ये रेंज ऊपर की साइड हो गई, और नीचे की साइड इसको काटो और थोड़ा इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, तो ये थोड़ा शिफ्ट कर दिया, और ये थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, राइट। तो कुछ कॉल और पुट सेल करने पड़ सकते हैं, कुछ हेजिंग में अगर ऊपर नीचे करना हो तो करना पड़ता है, राइट। उसी तरह से अगर ये रेंज थी और मार्केट नीचे टूटा, तो नई रेंज ये आ गई, और इसको थोड़ा शिफ्ट करके मैं थोड़ा इस साइड ला दूंगा, राइट। सो
कंफ्यूज मत होना, बट आई होप कि आप समझ रहे हो ऐसा होता है तो क्या करना है। सो उसकी कुछ कंडीशन होती है कि भाई ऐसा हो तो नंबर 1 ये करो, ऐसा हो तो नंबर 2 ये करो, ऐसा हो तो नंबर 3 ये करो, ऐसा हो तो नंबर 4 ये करो। इसमें बहुत क्रिएटिव रास्ते होते हैं। अब आपका जितना दिमाग चलेगा उतना कम है, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके की चीजें की जा सकती है, फिर भी एक लिमिटेड दायरे में ही। बिकॉज और तो आप क्या कर सकते हो, आप सोचो ना और तो क्या होगा। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं, और तो और क्या होगा। ये रेंज बनाई थी, उसमें या तो ऊपर गया या तो नीचे गया, और तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो बस ये अलग अलग सिनार अलग अलग सिनारियो है, उसको सिर्फ मैनेज करना है। फिर एक टाइम आएगा कि आपको पता चलेगा कि सर आइडियल कंडीशन मुझे पता चल गई, सर मुझे एग्जीक्यूशन भी पता चल गया, सही डेल्टा थे का। और फिर आप उसको एडजस्ट करना भी सीख जाओगे, बिकॉज यू नो कि भाई क्या हो सकता है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कुछ और होगा। तो वो 3-4 सिनेरियो आपको पता है कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस वो आपको ये सीखना है। सो इस तरह से पूरी सिस्टम साथ में आती है ना, तब एक प्रॉफिटेबल, एक सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हो। तब ये जो आयन फ्लाई की स्ट्रेटेजी होती है ना, उसको बोलते हैं भाई पैसा बनाने की मशीन, ठीक है। तो इसमें कोई भी स्ट्रेटेजी में माहिर होने के लिए कुछ वक्त लगता है, ऐसा नहीं कि भाई एक वीक एक महीने में सीख लिया। थोड़ा उसके साथ टाइम गुजारो, और आपको ये स्ट्रेटेजी मिल गई। अब उसकी सही चीजें, मतलब पॉजिटिव चीजें, इसकी नेगेटिव चीजें जान लो, तो आप ऐसे ट्रेडर बन जाओगे कि भाई आपको पता होगा कि आयन फ्लाई कब एग्जीक्यूट नहीं करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, उसको पता है कि यार एग्जीक्यूट कर लूंगा, पर अगर मार्केट सही कंडीशन में नीचे खामखा मुझे एडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा, तो बेटर है कि मैं वेट करूं। तो सबसे पहले ये देखोगे, तो काफी सारी चीजें आपको 100 दूसरे ट्रेडर होगा उससे आपको ज्यादा पता चलेगा, बिकॉज आपने एक स्ट्रेटेजी अपना ली। और मार्केट में आपने देखना काफी सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो बोलेंगे मैं तो आयन फ्लाई ही करता हूँ, कुछ ट्रेडर बोलेंगे मैं तो आयर आयन काउंटर ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को शूट कर रहा है। पर्सनली आप इतने अटैच हो चुके हो कि आपको प्रोज और कॉन्स पता चल रहा है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चल रहा है, राइट। इसलिए ये सब स्ट्रेटेजी अच्छी होती है एज अ सेलर, एज अ पोजिशन। और देखा ना 35 कितना में आपने 57,000 में इसको इंप्लीमेंट कर लिया, और थोड़ा इतना पैसा अकाउंट में हो तो एडजस्टमेंट भी अपने कर ही सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने बोला, ऑप्स्ट्रा में 2 स्ट्रेटेजी फ्री आप सेव कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी सेव करके आप देख सकते हो कि सर मुझे आइडियल स्ट्रेटेजी लगी, मैंने सेव कर दिया, अब मैं देखता हूँ ये स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म करेगी। तो पूरा वीक इसको ट्रैक करो, पीएनएल अकाउंट में देखो अभी -500 लॉस बता रहा है, वो क्या कर रहा है वो देखो, क्या कर सकते हो आप ये सोचो, ठीक है ना। इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चीजों को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों अभी लॉस बता रहा है। सोचो आप, क्योंकि मार्केट डाउन डाउन गया है थोड़ा, राइट। ओके, तो एटीएम स्ट्राइक बदल गई है हमारी, इसलिए थोड़ा वो ऊपर नीचे होता रहेगा, बट इट्स ओके, अभी कुछ नहीं करना है इसमें। सो आई होप कि आपको ये मजा आया होगा। मैं जब सीख रहा था तो मुझे कोई इस तरह से समझाने वाला नहीं था। मुझे और कमेंट देना यूट्यूब सेक्शन में कि कैसा लगा ये वीडियो, समझाने का तरीका कैसा लगा, और आपको क्या क्या सीखना है। हम 2-3 जो मेन स्ट्रेटेजीज है उस पे मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। बाद में एडजस्टमेंट के वीडियोस आएंगे मेरे कि भाई आयन फ्लाई एडजस्टमेंट 1, आयन फ्लाई एडजस्टमेंट 2, क्या क्या अलग अलग ट्रिक होती है, वो सब में दिखेंगे। बैक टेस्टिंग भी करेंगे, लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, ठीक है। चलिए, आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहां पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए, बट आपको कैपेबल बनना है,
तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।